यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एसिटोफिनोन जब हमारा एसिटिक एसिड और रिंग वाला कंपाउंड ये दोनों मिलकर जो कंपाउंड बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? एसिटोफिनोन कहते हैं। यानी CH3CO और यहाँ पर ये रिंग होती है, ये हमारा एसिटोफिनोन है। ये जो एसिटोफिनोन है व्हेन रिएक्टेड विथ ए बेस, ये जो C2H5ONA बेस है इसकी जगह NaOH भी हो या KOH भी हो तो भी ये यही रिएक्शन देगा। यील्ड्स ए स्टेबल कंपाउंड विच हैज़ द स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर एसिटोफिनोन जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो एक स्टेबल कंपाउंड बनाता है। यहाँ पर एक सिंपल सी ट्रिक है। यहाँ पर हमें ऑप्शंस में क्या दिख रहे हैं? एसिटोफिनोन के 2 मॉलिक्यूल दिख रहे हैं। इसका मतलब हमें एसिटोफिनोन के 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेंगे। और हम जानते हैं जब भी रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में होती है और रिएक्टेंट के 2 मॉलिक्यूल लिए जाते हैं और ये दोनों मॉलिक्यूल क्या होते हैं? आपस में कंडेंस्ड हो जाते हैं, संघनित हो जाते हैं और एक बड़े मॉलिक्यूल जैसे मान लो H2O हो या NH3 हो, इसको क्या करते हैं? ये बाहर कर देते हैं, यानी रिएक्टेंट्स में से माइनस कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो इस तरह की रिएक्शन आसानी से पहचानी जा सकती है। इसे कंडेंसेशन यानी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन या तो ऑन ग्रुप रखने वाले कंपाउंड्स यानी कीटोनिक कंपाउंड्स या एल्डिहाइडिक ग्रुप रखने वाले कंपाउंड्स देते हैं, जिसमें क्या हो? कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, यानी अल्फा हाइड्रोजन रखने वाले एल्डिहाइड्स और कीटोन्स इस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को देते हैं। तो यहाँ पर हमारे एसिटोफिनोन में फंक्शनल ग्रुप कीटोन है और इससे जुड़ा हुआ कार्बन क्या होता है? अल्फा कार्बन होता है। यानी इसके पास कितने हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। तो हम यहाँ पर एसिटोफिनोन के 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं। यहाँ पर हमने एसिटोफिनोन के 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए हैं और यहाँ पर जो है ये बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है C2H5ONA। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ये जो फर्स्ट रिएक्टेंट है एसिटोफिनोन का, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये पाई बॉन्ड किस पे आ जाता है? ऑक्सीजन पे आ जाता है। तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस दूसरे एसिटोफिनोन के मॉलिक्यूल में क्या होता है? ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है, इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और शेष बचे हुए जो है कंपाउंड में कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि बॉन्ड इस पर आया। अब ये पॉजिटिव हाइड्रोजन इस नेगेटिव ऑक्सीजन पे अटैक कर देता है और ये नेगेटिव कार्बन इस पॉजिटिव कार्बन पे अटैक कर देता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? नेक्स्ट स्टेप में हमें ये कंपाउंड मिल जाएगा। जैसा मैंने बताया कंडेंसेशन में क्या होता है, लास्ट में एक बड़ा मॉलिक्यूल -H2O या -NH3 निकल जाता है। तो यहाँ पर क्या है? OH है और H है, तो यहाँ पर क्या निकलेगा? वाटर मॉलिक्यूल। हम इसको H को फैला के लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने H को बाहर बता दिया है, तो यहाँ पर जो है OH नेगेटिव और H पॉजिटिव वाटर मॉलिक्यूल की तरह यहाँ से क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पर OH नेगेटिव गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर H+ बॉन्ड छोड़ के गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो ये बॉन्ड कहाँ पर? यहाँ पर डल जाएगा, यानी नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ गया। अगर अब हम यहाँ पर इस CO ग्रुप को, कीटोनिक ग्रुप को फैला कर लिख दें तो ये क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड हो। तो यहाँ पर हमें ये कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन C। थैंक्स फॉर वॉचिंग।